नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज की जड़ों से लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के रिश्तों तक फैला हुआ है। असल में ये पूरा मामला है सिस्टमिक ट्रस्ट का, यानी सिस्टम या व्यवस्था पर से टूटते हुए भरोसे का। चाहे वो छात्रों का अपनी परीक्षा प्रणाली पर से उठता हुआ विश्वास हो या फिर वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों का एक दूसरे पर गहराता अविश्वास। आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़कर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुख्य बिंदुओं पर आते हैं। आज की चर्चा में 4 अहम टॉपिक हैं। सबसे पहले नीट 2026 परीक्षा विवाद, उसके बाद पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन, फिर 72वीं बीपीएससी परीक्षा के बेहद सख्त नियम और आखिर में अमेरिका चीन कूटनीति के बीच पनपता विश्वास। शुरुआत करते हैं शिक्षा व्यवस्था और नीट 2026 से जुड़े उस बड़े विवाद से जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हुआ ये कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा को अचानक रद्द करना पड़ा। कारण, परीक्षा से पहले ही पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से लीक हो चुका था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसकी शुरुआत कुछ खास कोचिंग सेंटर से हुई और देखते ही देखते ये पेपर जंगल की आग की तरह फैल गया। जाहिर है इसके बाद जमकर हंगामा हुआ और अंततः परीक्षा रद्द कर दी गई। इस घटना ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था और विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी को समझिए। परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक नई तारीख मिलने तक सीमित नहीं होता। शिक्षाविदों का कहना है कि इसका असल प्रभाव बहुत गहरा है। कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनके परिवार होटलों का खर्च नहीं उठा सकते। उन्हें रेलवे स्टेशनों पर रातें गुजारनी पड़ती हैं। ग्रामीण इलाकों के कई परिवारों ने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने खेत और जेवर तक गिरवी रखे होते हैं। और महिला उम्मीदवारों के लिए तो स्थिति और भी मुश्किल होती है, जहां एक बार परीक्षा टलने का मतलब अक्सर पढ़ाई छोड़कर शादी करने का सामाजिक दबाव होता है। दोबारा परीक्षा लेना इन युवाओं को भारी मानसिक और आर्थिक तनाव में धकेल देता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है। 1997 में आईआईटी जेईई का लीक, 2015 में एआईपीएमटी, 2024 में नीट और अब 2026 में फिर से वही कहानी। शिक्षकों ने एक बहुत ही डराने वाले पैटर्न की ओर भी ध्यान दिलाया है। अक्सर देखा गया है कि जब भी पेपर लीक के बाद री एग्जाम होता है तो उसका लेवल जानबूझकर बहुत ज्यादा कठिन कर दिया जाता है। इस वजह से वो होनहार छात्र भी खौफ में रहते हैं जिनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी थी। तो इस गिरते हुए भरोसे को वापस कैसे लाया जाए? आलोचकों और शिक्षाविदों ने कुछ बहुत ही कड़े कदम सुझाए हैं। उनका मानना है कि अब मामले को केवल सीबीआई जांच के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मांग ये उठ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बेंच इस पूरे मामले की जांच करे, सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी करे और जो मौजूदा एनटीए है उसे पूरी तरह से भंग करके एक नई पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। चलिए अब इस विश्वास के संकट के एक दूसरे पहलू को समझने के लिए बिहार का रुख करते हैं, जहां शिक्षक, उम्मीदवारों और प्रशासन के बीच एक अलग ही तनाव देखने को मिल रहा है। यहां स्थिति बिल्कुल आमने सामने की है। एक तरफ वो उम्मीदवार हैं जो महीनों से लाइब्रेरियों में बैठकर तैयारी कर रहे हैं और उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि प्रशासन अपने वादे के मुताबिक टीआरई 4.0 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन तुरंत जारी करे। दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया बिल्कुल अलग है। जब ये छात्र अपनी मांग लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरे तो उनका सामना बैरिकेड्स, पानी की बौछारों और पुलिस की लाठियों से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों की संख्या में मौजूद इन उम्मीदवारों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जेपी गोलंबर के पास हुई इस झड़प में कई छात्रों के सिर में गंभीर चोटें आईं। जिन युवाओं को आने वाले कल में राज्य के स्कूलों का भविष्य संवारना है, उनका इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन करना और लाठियां खाना साफ तौर पर प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद और भरोसे की भारी कमी को दर्शाता है। इन सभी समस्याओं के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जो उम्मीदवार सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें सख्त प्रशासनिक नियमों के चक्रव्यूह से गुजरना ही पड़ता है। अब 72वीं बीपीएससी परीक्षा के नियमों को ही देख लीजिए। यहां समय के खिलाफ एक बहुत ही कड़ी दौड़ है। आवेदन करने की विंडो बेहद सीमित है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। इसके बाद जो प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख तय की गई है वो 26 जुलाई 2026 है। यानी एक भी दिन की देरी या फॉर्म में की गई एक छोटी सी गलती उम्मीदवारों की पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर सकती है।
डॉक्यूमेंट्स को लेकर नियम इतने सख्त हैं कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। 10वीं की मार्कशीट होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि उसी से नाम की स्पेलिंग और उम्र का वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ 12वीं और ग्रेजुएशन के पेपर्स चाहिए। जो उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास मौजूदा वित्तीय वर्ष का EWS या नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। और हां, बिहार के निवासियों के लिए डोमिसाइल यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी उतना ही जरूरी है। अब इस नियम पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जो भी प्रमाण पत्र अपलोड किए जाएंगे वो हर हाल में 31 मई 2026 या उससे पहले के जारी होने चाहिए। कट ऑफ डेट के बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। एक और बात, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के वो छात्र जिनका रिजल्ट 31 मई तक नहीं आया है, वो इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा एक और दिलचस्प नियम है। ये 200 रुपए का एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक चार्ज है। ये चार्ज उन उम्मीदवारों को देना होगा जो फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड का विवरण शेयर नहीं करना चाहते। पहचान के लिए प्रशासन ने आधार को प्राथमिकता दी है और ऐसा न करने पर यह अतिरिक्त कीमत चुकानी होगी। एक और बेहद अहम प्रशासनिक नियम जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई बिहार मूल की विवाहित महिला आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो उसे अपने दस्तावेजों में पति के पते की जगह अपने पिता के स्थायी पते का ही इस्तेमाल करना होगा, भले ही उसकी शादी किसी भी राज्य में क्यों ना हुई हो। इसके बिना उसका आरक्षण का दावा सीधे रद्द कर दिया जाएगा। अब तक हमने जो अविश्वास देखा वो घरेलू स्तर पर था, लेकिन क्या होगा अगर हम दुनिया के नक्शे को देखें? चलिए वैश्विक मंच की ओर बढ़ते हैं, जहां महाशक्तियों के बीच भी बिल्कुल ऐसा ही सिस्टमिक ट्रस्ट का संकट है। ये कोई आम कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एप्पल, ब्लैकस्टोन और बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियों के CEO की एक भारी भरकम टीम लेकर बीजिंग पहुंचे थे। शी जिनपिंग के साथ इस मुलाकात को दुनिया एक बड़े कूटनीतिक कदम के रूप में देख रही थी। लेकिन इस आलीशान दिखावे और मुस्कुराहटों के ठीक पीछे जासूसी और हैकिंग का एक गहरा खौफ काम कर रहा था। असल में अमेरिकी टीम ने डिजिटल घुसपैठ से बचने के लिए जो कदम उठाए वो किसी जासूसी फिल्म जैसे लगते हैं। पूरे डेलीगेशन को उनके असली स्मार्टफोन्स चीन ले जाने से ही रोक दिया गया। उन्हें सिर्फ बर्नर फोन दिए गए जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता और बाद में नष्ट कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि वापसी के वक्त चीनी प्रशासन से मिले तमाम महंगे गिफ्ट्स और गुलदस्तों को एयरफोर्स 1 विमान में चढ़ने से पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया गया। डर ये था कि कहीं इन तोहफों में कोई स्पाईवेयर या जासूसी उपकरण न छिपा हो। लेकिन इतना खौफ आखिर आया कहां से? इसके पीछे खुफिया रिपोर्ट्स का एक पूरा इतिहास है। अमेरिकी एजेंसियों का मानना है कि चीनी हैकर्स ने पहले माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को निशाना बनाया था और अमेरिकी सरकार के 60,000 से ज्यादा गोपनीय ईमेल चुरा लिए थे। और बात सिर्फ ईमेल्स तक नहीं रुकी। खुफिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि हैकर्स ने अमेरिका के संचार और यहां तक के वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जैसी बेहद संवेदनशील बुनियादी प्रणालियों तक में सेंधमारी की है। यही वजह है कि आज एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति की किसी भी चीज पर भरोसा करने से कतरा रही है। इस अविश्वास का असर बयानों में भी साफ दिखता है। वापस लौटने के बाद ट्रंप ने बहुत ही आत्मविश्वास से दावा किया कि उन्होंने चीन को 200 से 750 नए बोइंग जेट बेचने की एक शानदार डील पक्की कर ली है। लेकिन जब चीन की तरफ देखा गया तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। चीन की ओर से न तो कोई पुष्टि हुई और न ही कोई बयान आया। यह साफ तौर पर दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर भी संवाद और सच्चाई के बीच कितनी बड़ी खाई बन चुकी है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। एक तरफ हमारे पास वो युवा पीढ़ी है जो दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उससे अपने ही परीक्षा सिस्टम पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं जो मंच पर तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन एक दूसरे के दिए उपहारों को बिना सोचे समझे कचरे में फेंक देते हैं। व्यवस्थाओं के प्रति ये टूटता हुआ विश्वास, चाहे वो पटना की सड़कों पर हो या बीजिंग के कूटनीतिक कमरों में, आखिरकार हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहा है? इसी गंभीर विचार के साथ आज का यह विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।